बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं हूं शेफ फरा मोहम्मद और मेरे साथ हैं मेरे 3 दोस्त साफिन शहजाद, जुवैना सिद्दीकी, सिनान शहजाद और आप सब देख रहे हैं चटखारे और इंजॉय भी कर रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने शेफ के साथ और हमारी रेसिपीज़ के साथ। आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं। आज भी हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही टेस्टी सी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी, जो कि यूँ बनेगी, है ना। और कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी और आप लोग सीखेंगे, ठीक है। आज हम बना रहे हैं कीमे और नूडल्स के बॉल्स। कीमा नूडल्स के बॉल्स बना रहे हैं जो बहुत ही जल्दी बन जाएगी। नूडल्स तो हमारे फेवरेट है। ऐसा क्या फेवरेट है ना, बनेगा? तो बच्चे तो नूडल्स ऐसे ही खाते ऐसा रहते क्या हैं। बनेगा? बहुत अच्छा बनेगा, बॉल्स बनेंगे उसके, बहुत जबरदस्ती बनेगी। तो बस हम स्टार्ट स्पाइसी करते भी हैं। होंगे थोड़े। स्पाइसी थोड़े थोड़े से स्पाइसी होंगे, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होंगे। पर बच्चों को यही एक प्रॉब्लम होती है कि स्पाइसी ना हो। तो कोई बात नहीं, हम स्पाइसी नहीं बनाएंगे। इन दोनों की वजह से स्पाइसी। हाँ, थोड़ा सा दूर हट जाए। मैं फ्लेम को ऑन कर रही हूँ। हाँ, बस इसलिए दूर हटना चाहिए। मुझे भी खुद को भी बहुत डर लगता है और डरना भी चाहिए, क्योंकि जब हम आते थे एहतियात के साथ। हाँ, अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कीमा रखा हुआ है, ऑयल गर्म हो चुका है, बहुत से भी ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। अब हमारी रेसिपी जो है वो बहुत से भी ज़्यादा 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 अच्छी होने वाली है। कीमा मेरे पास यहाँ पर रखा था, फाइन बिल्कुल हमने इसको चॉप किया हुआ कीमा मेरे पास है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और ये थोड़ा पकेगा। उसके बाद पानी को हमने ड्राई करना है, कीमा जल्दी गल जाता है। साथ ही साथ मैं साफिन, मुझे आप स्पून दे दें, सही है साफिन, स्पून दे दें मुझे। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है चिकन पाउडर, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून भर के। इसके साथ चाट मसाला 1 टीस्पून भर के और कुटी लाल मिर्च, ये भी मेरे पास 1 है, टीस्पून भर के। इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। और यहाँ पर ये क्या है? गार्लिक चॉप किया हुआ फाइन, मैं इसके अंदर ये शामिल कर दूंगी। और सॉल्ट, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ये 1/2 टीस्पून, सही, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और ये भून रहा है जब तक अच्छी तरीके से। ये हल्का सा थोड़ा सा ब्लैक हुआ, मैंने देखा नीचे से इसके अंदर ब्लैक थोड़ा सा आ रहा था। ब्लैक नहीं आ रहा ना, ये पक रहा है। जब कीमा पकता है, इसका पानी ड्राई होता है, ब्राउन हो जाता है, ये ब्लैक नहीं होता। चिकन बन जाता है। चिकन तो नहीं बनता ये कीमा है, लेकिन इसके अंदर हमने चिकन पाउडर डाला है, चिकन जैसा बन जाता है। चिकन की खुशबू आएगी, चिकन जैसा बन जाता है। आ रही है, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, अच्छी आ रही है ना। अच्छा, जब तक ये हमारा भून रहा है, पक रहा है, तो मैं आपको, ये मेरे पास नूडल्स है, मैं इसकी तरफ लेके चलती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने पानी लिया, बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, कुकिंग ऑयल जो है 1 टीस्पून ऐड कर दिया और नूडल्स थे इसके अंदर ऐड कर दिए और नूडल्स को मैंने पकाया। जब वो सॉफ्ट हो गए तो उसको मैंने पानी में से निकाल के ठंडे पानी में डाल दिया, उसका सारा पानी निकाल दिया। इस तरह से नूडल्स मेरे पास आ गए। अब मैंने क्या करना है, जब कीमा बन जाएगा तो फिर हम कीमे को नूडल्स के अंदर शामिल करके फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं कीमे की तरफ। कीमे को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बस ये अच्छी तरह से बन जाए, पानी इसका ड्राई हो जाए और उसको ठंडा करने के बाद फिर हम इसको नूडल्स के अंदर शामिल करेंगे। आपको पसंद है? बीफ पसंद है, चिकन पसंद है, क्या पसंद है? दोनों पसंद है। कीमा सब पसंद है आपको। और सिनान, आपको क्या अच्छा लगता है? कीमे की इतनी अच्छी खुशबू जो आ रही है। अच्छी खुशबू आ रही है ना। अच्छा, रमजान में जब कुकिंग हो रही होती है, पास्ता भी अच्छा लगता है। रमजान में जब कुकिंग हो रही होती है, किचन से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है। बनाएंगे हम सारी चीजें बनाएंगे, फ्राइज भी बनाएंगे, हम सारी चीजें बनाएंगे। बस जब से बच्चे मेरे साथ किचन में खड़े हुए ना, उनके फरमाइशी प्रोग्राम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। मैं इतनी सारी डिशेस बना चुकी हूँ, लेकिन ये हर रोज़ कहते हैं कि आपने ये क्यों नहीं बनाया, आपने ये क्यों नहीं बनाया। ये भी आपके घरों में होता है ना, बच्चे ऐसे ही करते हैं। आप कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ वो ही बनाती हैं आप खाते तो हैं। आप देखिए, सारी चीज़ें खा के मुझे कहते हैं कि जो हमने नहीं खाया वो बनाते हैं। ये कोई बात हुई? सारी चीज़ें तो ये खा लेते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। जब मैं बना रही होती हूँ, इफ्तार में तो हम खाएंगे। इफ्तार का टाइम कब होगा? जब मगरिब की अजान होती है तो फिर अफ्तार का टाइम होता है। फिर पहले हम दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद फिर हम अफ्तार करते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो वेट करना पड़ता है। जब हम वेट करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे खुश होते हैं कि देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो भी रोजे में। अगर आपने रोज़ा नहीं भी रखा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो बस थोड़ा सा पकेगा, ये पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। आप भी रोजे रखते हैं? वाह, माशाल्लाह, पहले से ही हो गई। पहले से हो गई है। मैंने रोजा नहीं रखा क्योंकि मैं
थोड़ी सी छोटी हूँ, मैं थोड़ा सा बड़े होकर रखती हाँ ये सही बात है, लेकिन छोटे बच्चों को ना छोटा रोज़ा रखना चाहिए, सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। छोटा रोज़ा रखती हैं आप? छोटा रोजा में मैंने बस है ना उस प्रैक्टिस दिन रोजा रखा जिसे था, कहते थोड़ा हैं। सा प्रैक्टिस रखा था मैंने, वो कल रखा था। कल उसमें रखा मैंने बस है ना जब मैं सोकर उठी थी ना, तो फिर उसमें मैंने बस आधा है ना दोपहर को खाया था, फिर आधा मैंने वो अफ्तारी में खाया था, फिर उसके बाद आधा मैंने नहीं कितना खाया। अच्छा रोजा है मैंने ज़ुहैरा का, जब 3 ना वक्त रोजा का। रखा था ना, हाँ, शाम हाँ। तक बर्दाश्त कराता था। बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है सिनान में। और ज़ुहैरा का रोज़ा कितना अच्छा है कि 3 टाइम खाना खाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाया, तो ये भी तो रोज़ा हुआ ना, प्रैक्टिस हो गई ना आपकी कि आपने पेट भर के खाना नहीं खाया, सही है, थोड़ा थोड़ा खाया, तो ये प्रैक्टिस हो गई। और ऑयल यहाँ से निकल रहा है, और कीमा हमारा बन चुका है और नूडल्स भी तैयार हैं। अब कीमे को मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं नूडल्स के अंदर शामिल करूँगी, और बाकी जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं उसको मैं हटा दूँगी, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाऊँ। ठंडा हो चुका है हमारा ये, और हमने इसे बॉल्स बनाना भी शुरू कर दिया। मैंने यहाँ पर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया, ताकि हमारा काम जो है बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। और मुझे बच्चों ने इतना परेशान किया था कि मैं बॉल्स बनाऊँगा, मैं बॉल बनाऊँगी। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ही बनाऊँगी, इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली हमने बनाना है। तो मैंने बच्चों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं दिया। इसको आप बॉल्स बना लें, आप किसी भी कबाब का शेप दे दें, वो आपकी अपनी मर्जी। लेकिन मैंने सोचा ये मैं डालूंगा। देखें, ये बस ये चीज़ें होती हैं ना, शुरू हो जाती हैं, इसको बहुत एहतियात के साथ बनाना होता है, ताकि ये बॉल जो है हमारे टूटे नहीं। मैं थोड़े से बना के आपको दिखा देती हूँ। तो इसके बाद हमने किस तरह से कोटिंग करनी है, किस तरह से फ्राई करना है, ऑयल भी हमारा गर्म हो जाए। सिनान, आप इतना शोर कर रहे हैं, क्या हुआ? हाथों को कंट्रोल नहीं है? बच्चों के हाथों को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, कभी इस चीज़ को छेड़ रहे होते हैं, कभी उस चीज़ को छेड़ रहे होते हैं। मैं इनको मना कर करके थक जाती हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं सुन लें, कभी भी नहीं सुनते। ठीक है, तो ये मैंने बॉल्स बना ली। कितने बॉल्स बनाऊँ? एक ज़ुहैना खाएंगी, एक सिनान खाएंगे, और साफिन भी खाएंगे। सबके दो और आपके भी दो। मेरे भी दो। शुक्र है, मेरा ख्याल, आपके 3। मेरा ख्याल तो आ गया बच्चों को कि भाई आप इतनी मेहनत करती हैं, तो आपके भी होने चाहिए। आप थोड़े से ज्यादा ले लें। मैं थोड़े से ज़्यादा ले लेती हूँ। आप 4 ले लें। नहीं, वो आप ज़्यादा खा लें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रही होती हूँ, ठीक है, और आपके लिए भी कर रही होती हूँ, ताकि आप सीखें और फिर आप हमें दुआएं दें। इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी, इतनी जल्दी वाली रेसिपी हमें सिखाई जा रही है रमज़ान मुबारक के महीने में। अच्छा, ये बॉल्स बन चुके हैं, और मेरे पास यहाँ पर है आपने ये बोला था ना, हाँ। शहरी में मैं आपको मिनी रोटी खिलाऊंगा। आपने बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था आपने। और यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, तो मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर से मैंने इसके अंदर कोटिंग कर ली अच्छी तरह से। अब मेरे पास यहाँ पर है एग्स, 2 एग्स, हाँ, उसके अंदर भी मैंने कोटिंग करनी है। और इसको देखें, इस तरह से मैंने कोटिंग करनी है, और मैंने इसको फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर है ना, जब ये डाला, हाँ, इसके अंदर वाइट, इसके अंदर ये डाला था ना, बिल्कुल अंडा जैसा लग रहा था। अच्छा, इस तरह से 1 बाय 1 हमने बॉल्स को फ्राई करना है। कीमा हमारा ऑलरेडी कुक था, इसके अलावा नूडल्स हमारे पास कुक थे, तो हमने जस्ट इसको कलर देना है, फ्राई करना है। और इस तरह से आप कोटिंग करते जाएं और उसको फ्राई करते जाएं, और देखिए इतने अच्छी शेप में ये बन जाएंगे। उसको आप फिर सर्व करें, जिस तरह से बच्चे वैसे भी खाना चाहते हैं, तो आप इसको खिला दें, किसी सॉस के साथ खाना चाहते हैं। हाँ, ये तो बनेगा ना, अभी ये फ्राई हो रहा है, एक एक करके हम बना रहे हैं। और ये जब तक बनते हैं, हम हमारा काउंटर साफ़ करते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो चले, सेकंड रेसिपी हमारी बहुत ज़्यादा यम्मी है, और बच्चों को पसंद होती है, बड़ों को पसंद होती है। बच्चों को चॉकलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं ना, चॉकलेट अच्छे लगता है, चॉकलेट केक अच्छे लगते हैं, ब्राउनी अच्छी लगती है, बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी कोई रेसिपी बनाई जाए और बहुत इंस्टेंट हो कि तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। आज हम बच्चों बना रहे हैं चॉकलेट बॉल्स बना रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसको हम जल्दी से इसकी तैयारी कर लेते हैं, क्या क्या है क्या नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है, मैंने यहाँ पर कुछ चॉकलेट केक्स, जो कप केक है, वो मैंने ले लिए हैं इसमें, और इसको मैंने अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है उसको। और उसके बाद मुझे स्पून दे दें, बहुत ही कम चीज़ें इसके अंदर यूज़ होंगी। अच्छा, बटर है, बटर का मैं तकरीबन इसमें 1 टीस्पून ही बटर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो सिर्फ 3 मिनट में हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा, हाँ, देर भी नहीं लगेगी इसमें 3 चीज़ें हैं, बस 3 चीज़ें, 4 है। उसको गार्निशिंग के लिए पिस्ता है, कोको पाउडर मेरे पास है, मैं 1 टेबल स्पून, ये टी स्पून है, तो 2 टाइम डालूंगी तो क्या हो जाएगा 1 टेबल स्पून। और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, सही है।
हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। नहीं, मैं मिक्स कर देती हूँ, ठीक है। मैं इसको अच्छे से गिर जाएगा। बच्चे जो है ना बहुत टाइम लगा लेते हैं, काम करते ही नहीं है सही तरीके से, तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लूँगी। आप जिस दिन मुझे आज बहुत तंग करते हो ना, मुझे बहुत परेशान करते हैं किचन में, जब भी आते हैं शोर मचाते रहते हैं, कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनको है ना थोड़ी सी सज़ा दूँगी आज, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, सही है। अब थोड़ा सा मैं इनसे नाराज़ हो गई हूँ, सॉरी बोलो, आप मुझे तंग नहीं करेंगे। मैंने बोला था, आपने बोला था। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं और हमारी कुकिंग को मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी वाली कुकिंग आपको सिखाऊं, लेकिन बच्चे जो हैं वो इतना लंबा कर देते हैं कि टाइम मेरा ज़ाया होता है। अच्छा, मेरे हाथ जो थे वो अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इसके बॉल्स बनाने के बाद बस खत्म। और इसको हमने किससे गार्निश करना है, पिस्ता के साथ, चॉकलेट, बटर। नहीं, मैं अभी बना रही हूँ, फिर आप बातें बनाइएगा। पहले मैं बना लेती हूँ, फिर आप बना लीजिएगा, ठीक है। पैन मेरा वॉश था, अच्छी तरीके से इसके बॉल्स बनाएंगे। ये पहले हम सीख तो ले, फिर देखिए तो इन्होंने कितनी अच्छी बात की, पहले हम सीख तो ले, उसके बाद हम बनाएंगे। तो ये बॉल्स तैयार है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये बॉल्स, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें पिस्ता इसके ऊपर मैं यहाँ रख देती हूँ ना, ये हमारा खाली है तो सामने से नजर आएगा, उसके ऊपर पिस्ता रख देती हूँ, ठीक है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब दूसरा बॉल नहीं, मैं बना देती हूँ। हेल्दी भी है, हेल्दी तो बहुत ज़्यादा है। आप इसको बना के रख दें, बच्चों को दें। अच्छा लग रहा है ना, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। ना आप हैप्पी फेस बनाए ना, हैप्पी फेस ही बनाओ, वो भी मैं बना लूँगी ना। वो आपके पास मोल्ड होते हैं, आपके पास कटर्स होते हैं, उससे आप बना सकते हैं। ये बच्चों को काम दे दे, जब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर रहे हो तो आप ये काम इनको दे दें। बस मैं इसको बना लूँ फास्ट और ये बहुत इजीली बन जाता है। दो बंटी हो जाए और ऊपर ये पिस्ता बनाएंगे ना, पिस्ता इनके बाल बन जाएंगे और ये बंटी ना इनकी आंखें। बिल्कुल सही। तो चलें, बस मैं ये सारे बॉल बना लेती हूँ और अपना काउंटर साफ करती हूँ, तो मिलते हैं। लास्ट में बना रहे हैं ड्रिंक, जो कि बहुत ही अच्छी है। आप इसे पी के रिफ्रेश हो जाएंगे। अफ्तार में लाजमी इसको बनाएं। और आज हम बनाने वाले हैं पीना कोलाडा। अच्छा, मैंने ये बच्चों को बताया नहीं था, क्योंकि जब बच्चों को बताती हूँ ना तो इतना शोर मचाते हैं कि मेरे कान में ना तकलीफ होना शुरू हो जाती है। पीना कोलाडा बनाएंगे, वो भी घर में बनाएंगे और सबके लिए बनाएंगे। बहुत ही आसान है इसकी रेसिपी, जैसे कि मैं आपको बहुत ही आसान और इंस्टेंट रेसिपी बताती हूँ। देखे बस, इसको इतना सा काम है, इसको ब्लेंड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी मिल्क, नॉर्मल मिल्क हमारे पास होता है, वो मैं इसमें लूँगी। इसको मैंने गरम कर लिया। हाँ, मिल्क ले लूँगी। मिल्क मैंने गरम कर लिया। गरम करने के बाद मैंने ठंडा किया, ठीक है साफिन, और थोड़ा सा सही खड़े हो जाए साफिन, सही है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी कोकोनट मिल्क पाउडर। वो बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, आप उसको ले लें, स्पून दे दें। और मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून, इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। 2 टेबल स्पून मैंने ये इसके अंदर शामिल कर दिया। और उसके साथ साथ पाउडर शुगर, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको आप बना के रखें तो जल्दी से ये मिक्स हो जाती है। हाँ जी, तो ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अभी से इतना अच्छा लग रहा है, अभी से अच्छा लग रहा है। मेरे पास 2 तरह के जूस हैं। पाइनएप्पल जूस वो मैं डाल दूंगी 1 कप, और मेरे पास ये एप्पल जूस, यस, वो भी 1 कप, ये मैंने ऐड कर दिया। एप्पल जूस साफिन भाई को और मुझे पसंद है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास पाइनएप्पल्स जो हैं रखे हुए हैं, वो मैं ग्लास में मैं इसको गार्निशिंग के लिए रखूंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आप रखेंगे, अब हम चलाएंगे ये जूसर ब्लेंडर। हो गया, इतनी सी देर, कितना आसानी से हो गया ना बच्चों, बस हो गया, थोड़ी सी देर में हो गया। सारी चीजों को ब्लेंड करना था, तो काम करना, पाइनएप्पल डालने बस बन गया। पाइनएप्पल डालना है सिनान को, बस जल्दी से बस पीना है। लेकिन ये सबको मिले, कितना सारा बन गया, कितना सारा बन गया। आप सबने 2-2 ग्लास आप इसको पियेंगे, ठीक है, 2-2 ग्लास। और ये कितना अच्छा इसके अंदर देखिए, क्रीम कितनी अच्छी इसके ऊपर आ गई है, जो हमने कोकोनट पाउडर ऐड किया। में आइसक्रीम मारी थी वैसे ही आ रही है ये क्रीम, आ रही है। गाढ़ा हो रहा है, बिल्कुल गाढ़ा हो रहा है। ये सिनान को सारी चीजें पता होती है, किससे गाढ़ा हो रहा है, किससे इसका क्रीम ऊपर आ रही है। ये ग्लास हो चुका है, अब भी थोड़ी, अरे अफ्तार में पियेंगे, रोजा नहीं है ना, रोजा नहीं है तो नहीं, फिर भी देखो ये बुरी बात होती है। आपका रोजा है, चाहे आपका रोजा नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अफ्तारी सबके साथ करनी है। उससे क्या होता है, सवाब मिलता है। सवाब मिलता है ना,
सारे घर वालों के साथ अफ्तार करें आप। तो जब हम रोजा नहीं रखते हाँ, हाँ। तब है ना टाइम जल्दी गुजर जाता है, जब हम रोजा रखते तब टाइम लेट। इसका पता है क्या रीजन है? छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो घर के काम तो नहीं करते, छोटे बच्चे तो बैठे हुए होते हैं। अगर आप घर के काम करें अपनी मम्मा की तरह तो आपका टाइम जो है वो अच्छे तरीके से गुजर जाएगा, आपका टाइम छोड़ दें। अच्छा, खुशबू आ रही है। हमने यहाँ पर ये बना लिया है और मेरे पास ये कोकोनट है, इसको मैं कर लेती हूँ ना, कोई बात नहीं। आप करेंगे तो फिर ये दोनों फिर शुरू हो जाएगी बातें ना, फिर कहेंगे हमने भी करना है, हमने भी करना है। पीना कोलाडा इसमें हमने बना लिया है, कितना जल्दी से बन गया। और आपने गलती से कोकोनट, अच्छा कोकोनट बोल दिया था, सॉरी। देखिए बच्चे मेरी गलती पकड़ते, इतना मेरा दिमाग खराब करते हैं ना, मैं क्या से क्या बोल देती हूँ। पीना कोलाडा है ये, और मैंने इसमें पाइनएप्पल इसके साथ इसको गार्निश किया है। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बच्चों आज का जो किस्सा है बहुत ही अच्छा किस्सा है, सारे किस्से ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आज का जो किस्सा है वो नन्हे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। जब वो बहुत छोटे से थे और उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का है। इस किस्से में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई कहते हैं कि वो खो गए थे। वो किस तरह से खोए थे, क्या हुआ था उनके साथ, और उनके जो अब्बू हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी क्या हालत हुई थी। वो अपने बेटे की जुदाई में, उनके बेटे खो चुके थे और वो इतना रोते थे, इतनी अल्लाह से दुआ करते थे। तो आज का जो किस्सा है मैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का आपको सुनाऊंगी। वैसे कुरान शरीफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तो बहुत ही बड़ा किस्सा है, लेकिन हम इसको शॉर्ट करके सुनाएंगे और आगे भी इंशाल्लाह हम इस किस्से को सुनाते रहेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, बहुत प्यारे थे, बहुत खूबसूरत थे, और उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनके वो लाडले थे। तो उनके जो दूसरे बेटे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो 11 भाई थे, वो कहते थे क्यों हमसे नहीं करते, ये यूसुफ से क्यों करते हैं। तो फिर वो ना थोड़ा उनको जेलसी होने लगी, जलने लगे वो। हालांकि उनको नहीं जलना चाहिए था, वो तो छोटे थे इसीलिए प्यार करते थे ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। छोटे बच्चों को ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, उनको नहीं समझ होती, उनको नहीं पता होता कैसे खाना खाना है, कहाँ जाना है, तो उनको बड़ों की ज़रूरत होती है। अब जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, उन्होंने प्लानिंग की, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे अब्बू हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे दूर यूसुफ को ले जाएं। जब हम यूसुफ को दूर ले जाएंगे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात मैं कर रही हूँ, उनके भाइयों ने कहा तो जो हमारे वालिद हैं वो हमसे प्यार करेंगे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दूर चले जाएंगे तो इनकी प्लानिंग कितनी गलत थी, ऐसे नहीं करना चाहिए ना सिनान छोटे बच्चों के साथ। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। फिर बड़े जो भाई थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, तो उन्होंने कहा अलैहिस्सलाम को उनके बड़े भाई ने लिया, कहीं छोड़ दिया। हाँ देखिए सिनान, साफिन को ये किस्सा थोड़ा याद है, लेकिन मैं थोड़ा आपको डिटेल से सुनाती हूँ। फिर क्या किया कि जो बड़े भाई थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, उन्होंने अपने वालिद से कहा कि अब्बू जान हम जा रहे हैं, वहाँ पर कोई फेस्टिवल है, कोई हमारे फ्रेंड्स हैं, वहाँ पर हम लेके जा रहे हैं, वो बहुत मज़ा आएगा, तो हम यूसुफ को भी लेके जाएं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, यूसुफ अभी बहुत छोटा है, उनको तुम नहीं ले जाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम लोग खेल कूद में लग जाओ और तुम लोग अपने फ्रेंड्स में लग जाओ और फिर यूसुफ का कोई ख्याल ना करे और कोई जानवर आके यूसुफ को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो बड़े भाई थे उन्होंने अपने वालिद से कहा नहीं नहीं अब्बू, आप हम पे यकीन करें, हम इसको बिल्कुल सही लेकर आएंगे। लेकिन इनकी प्लानिंग कुछ और थी। फिर वो लेके चले गए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। फिर वो जब लेके चले गए तो उन्होंने कहा अब थोड़ी रात होने लगी। फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करें, अब कुछ ऐसा करते हैं कि हम यूसुफ को बिल्कुल दूर कर दें ताकि हमारे वालिद हमसे प्यार करने लगे। सिर्फ प्यार करने के चक्कर में ना, ख्याल रखने के चक्कर में उन्होंने ऐसा किया। फिर उन्होंने, एक भाई ने कहा कि हम इसको कुछ नुकसान कर देते हैं, लेकिन फिर एक भाई ने कहा नहीं नहीं हम ऐसा करते हैं, ये वाला कुआं है ना बिल्कुल गहरा था, सूखा सा था, या इसमें थोड़ा बहुत पानी था, हम उसके अंदर यूसुफ को डाल देते हैं। कितनी गलत बात है।
और वो पता है वो क्यों करना चाहते थे? वो इसलिए करना चाहते थे बस इसलिए कि उनको लगता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उन सारे भाइयों के जो छोटे भाई हैं, उनको जो उनके वालिद है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, वो उनके छोटे भाई यूसुफ को ज़्यादा प्यार करते हैं और हमें प्यार नहीं करते। उनके भाइयों को ऐसा लगता था कि हमारे अब्बू जो हैं, हमारे वालिद हैं, बस हम अपने छोटे भाई को यूसुफ को कहीं हम लोग छुपा दें, कहीं गिरा दें, तो फिर क्या होगा, यूसुफ तो सामने होंगे नहीं, फिर हमारे अब्बू हमसे ज़्यादा प्यार करेंगे। तो ये गलत बात थी ना। आपके पेरेंट्स होते हैं वो तो सबसे प्यार करते हैं, बस इनको इस चीज़ का डर था। अब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया कुएं में और वो चले गए। अच्छा, कुएं में डालने से पहले पता है इन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे अब्बू ने कहा था कि तुम अगर यूसुफ का ख्याल नहीं रखोगे तो इसको कोई जानवर नुकसान पहुंचा देगा। उनके दिमाग में ये बात आ गई, आइडिया आ गया। इन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता जो था वो उतार लिया और उस पर क्या किया, किसी जानवर को मार के उसका ब्लड लगा के और फिर रोते धोते अपने अब्बू के पास चले गए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए तो याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए, वो अल्लाह के नबी थे, वो समझ गए कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है ना सिनान? वो समझ गए कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो उन्होंने कहा यूसुफ कहाँ है? तो इनके जो भाई थे वो झूठी मुट्ठी का रोना शुरू हो गए कि हम क्या करें, हमने तो बहुत ख्याल किया, हमने तो यूसुफ को बिठाया एक तरफ, लेकिन पता नहीं कहाँ से कोई जानवर आ गया, भेड़िया था, कौन था, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़त्म कर दिया, उनको मार दिया, ये कर दिया, भेड़िया ले गया, कहानियाँ करने लगे वो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, उनको तो पता लग गया ये कोई प्लानिंग है, ये मेरे जो बेटे हैं ये गलत कर रहे हैं। उन्होंने वो बहुत रोए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतना रोए, वो अल्लाह से दुआ करते थे। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो भी ज़ाहिर कुएं के अंदर थे, वो भी रोते थे, छोटे बच्चे थे, वो अपनी हेल्प ही नहीं कर सकते थे। वो जब अंदर चले गए वो कैसे निकले, इतना गहरा होता है ना, तो वो कैसे निकल सकते थे। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को बोला कि सच बता दो, लेकिन इनको बेटों ने नहीं बताया। तो याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो रोते रहते थे, बहुत ज़्यादा रोते थे। फिर वहाँ जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस कुएं में थे तो वो बेचारे पड़े हुए थे, रात हो गई, अंधेरा हो गया, वो कुएं के अंदर थे। फिर अल्लाह का करना कि वहाँ से कुछ लोग थे वो गुजरे थे, सही, कुछ लोग थे, वो जगह तो सुनसान थी, उन्होंने देखा नहीं, वो वहाँ से गुजर रहे थे तो वो कुआं देखा, एक कुआं है। फिर उनमें से किसी ने कहा कि यार बहुत प्यास लग रही है, कुएं में ना छोटी सी बाल्टी नहीं होती है, वो इसके अंदर डालो और पानी निकालो उसके अंदर से, तो हमें प्यास लग रही है। तो अब अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम हाँ, निकल जाते तो हैं। वो देखो वो अल्लाह की तरफ से था ना, वो आए, सारे लोग आए, फिर उन्होंने वो मिस्र के जो लोग थे वो आए ना, उन्होंने कहा हम निकालते हैं। वो जैसे ही उन्होंने बाल्टी डाली, वो रस्सी थी लंबी सी, वो बाल्टी डाली पानी के लिए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने क्या किया, बाल्टी को पकड़ लिया। जैसे बाल्टी को पकड़ा, जैसे वो रस्सी खींचते गए, वो समझे पानी भर के आया है। जब बाहर निकले तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, छोटे से थे, वो बाहर निकल आए। तो सब के सब वो जो लोग थे वो हैरान रह गए, ये अंदर कहाँ से आए। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे ना, अल्लाह ने उनको इतना प्यारा बनाया हुआ था, उनके बाल, उनकी आँखें, उनका कलर, उनकी हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी। तो वो जो लोग थे वो देख के कहने लगे, वाह इतना प्यारा बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, और हम तो अब इसको बेच देंगे, हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो लोग भी ये कहने लगे। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो वो छोटे से बच्चे थे, उनको तो कुछ भी नहीं पता किसने निकाला, क्या किया, कहाँ जाएंगे, वो तो बोल भी नहीं सकते थे, वो तो बता भी नहीं सकते थे। फिर उन्होंने क्या किया, वो गए मिस्र लेके गए और वहाँ पर इन्होंने किसी को बेच दिया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचकर थोड़े से पैसे ले लिए। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता है वो किसने लिया, मिस्र के जो बादशाह का जो होता है ना, वजीर होता है, उसने ले लिया, उसने खरीद लिया, उसने कहा कि मुझे दे दो। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बहुत ही बड़ा सा घर था, उसमें रहने लगे। उन्होंने उनको अपना बेटा बना लिया, वहाँ रहने लगे। फिर हम चलते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ, जिन्होंने इतना सब्र किया। वो बहुत रोते थे, वो इतना रोते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में, क्योंकि वो प्यार करते थे और उनको पता था कि मेरे जो बड़े बेटे हैं इन्होंने कुछ ज़रूर गलत किया है। फिर जो इनके बड़े बेटे थे उन्होंने क्या प्लानिंग की थी, हम यूसुफ को दूर कर देंगे और हमारे अब्बू हमसे प्यार करेंगे। लेकिन इनकी प्लानिंग बिल्कुल ही फेल हो गई, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पता है क्या याकूब किया। अलैहिस्सलाम को पता चल गया, फिर याकूब अलैहिस्सलाम है ना अपने बड़ों बेटों से ना नफरत करने लगे। नहीं, नफरत तो उन्होंने नहीं की, लेकिन वो उनसे नाराज रहते थे। नबी कभी भी नफरत नहीं करते हैं,
ठीक है। वो अपने बड़े बेटों से नाराज होने लगे और हर वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रोते थे। तो फिर इनके बड़े बेटे थे ना, वो भी बहुत तंग आ गए थे। वो पता है क्या बोलते थे कि ये क्या अब्बू, आप हर वक्त यूसुफ को याद करते हो, हर वक्त यूसुफ को याद करते हो, आपको हमारा ख्याल ही नहीं है। लेकिन इनके बड़े भाइयों को ये ख्याल ही नहीं था कि हमारे अब्बू इसलिए रोते हैं, इसलिए ख्याल करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, किसी को क्या बताएंगे, इसलिए रोते थे। और इनके बड़े भाई थे, वो ये समझ रहे थे कि यूसुफ जो है वो पता नहीं कहीं दूर चले गए, कोई जानवर इनको लेके चला गया या उनको क्या हो गया, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, है ना सिनान। वो ये समझ रहे थे कि वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनको क्या पता कि अल्लाह ताला ने उनको कहाँ भेज दिया, वो कहाँ चले गए। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो अब्बू थे इतने बड़े घर में चले गए, वहां पर अल्लाह ने उनको भेज दिया। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो अब्बू थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, वो इतना रोते थे, अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि उनके जो आंखों की रोशनी थी ना वो चली गई, वो फिर नहीं देख पाते थे। वो सिर्फ दुआ करते थे, अल्लाह से सब्र करते थे, अल्लाह से सब्र की दुआ मांगते थे और उनको यकीन था कि एक ना एक दिन अल्लाह ताला मुझे यूसुफ से ज़रूर मिलाएगा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़रूर मिलाएगा। वो हम बाद में सुनाएंगे। अभी हमने जो किस्सा सुनाया वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सब्र का था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह से अपने अब्बू से जुदा हुए, उनके भाइयों ने किस तरह से प्लानिंग करके उनको अपने अब्बू से जुदा किया ताकि हमारे जो अब्बू हैं वो हमसे मोहब्बत करें, वो यूसुफ से मोहब्बत ना करें। देखिए कितनी गलत प्लानिंग थी, लेकिन ये थी बंदे की प्लानिंग। और अल्लाह की प्लानिंग क्या थी? यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौन सा मर्तबा दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी, दानाई दी, और इनके जो भाई थे उनके साथ क्या हुआ, वो किस तरह से गुलाम बने, किस तरह से इल्ज़ाम लगे, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो बादशाह तक कैसे पहुँचे, ये किस्सा हम आपको किसी और दिन सुनाएंगे। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हम नेकी की बातें करते हैं, नेकियां बांटते हैं, और आप लोग भी सुनते हैं तो आप भी नेकियां बांटते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है, जितनी आप नेकियां करेंगे आपको उसका 70 गुना ज़्यादा ही सवाब मिलेगा। तो हमें दीजिए आप इजाज़त, और लेकिन जाते जाते हमारा सेगमेंट जो है एक दिन की नेकी वो ज़रूर देखें आप। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। सेगमेंट एक दिन की नेकी में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और मिलवाती हूँ आपको अपने आज के मेहमान से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमरिका। नाम तो बड़ा प्यारा है आपका, अमरजान। अमरजान आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? आप बताएं ना लोगों को, आप दर्द है और क्यों है ये भी बताएं। मुझे तो इस हिस्ट्री पता है, बेसिकली गिर गई थी, है ना? कैसे, क्या, कुछ बताओ इनके बारे में। उर्दू वो बोलना जानती हैं? नहीं जानती? आप बताओ। वो ना मगरिब के नमाज के बाद ऊपर चढ़ा था, फिर ऐसे गिर गई। बच्चों को डांट रहे थे ना, ऐसे नीचे जाग के। अच्छा, बच्चे वो नीचे खेल रहे होंगे तो वो तंग करके तो शोर शराबा कर रहे हैं। अच्छा, तो पाँव स्लिप हो गया? नहीं, छत टूट के नीचे गिर गया। छत टूट के नीचे गिर गई? अल्लाह खैर। और ये कब हुआ है? ये 8-9 महीने हो रहे। 8-9 महीने हो गए और इनको अब तक तकलीफ है? हाँ, अभी चल रहा है माशाल्लाह से। अभी पहले तो चल नहीं सकते, इसे लेटी हुई थी। डॉक्टर को दिखाया होगा? कहाँ लेके गए? कौन से हॉस्पिटल? जिना अस्पताल। कैसा इलाज किया उन्होंने? जिना में कैसा इलाज होता है? उसमें है ना, रीढ़ की हड्डी में राड चढ़ाने के लिए बोला था ना। हाँ, बेटे लोग देखते नहीं है, इसीलिए चढ़ा नहीं सका, ऐसे पड़ा। तो अगर उनकी रीढ़ की हड्डी का मसला है, हाँ, तो इनका तो उठना बैठना बहुत मुश्किल होता होगा। कुर्सी में बैठते हैं, चारपाई में बैठते हैं ऐसे। और डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर वो उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं कि इनका ऑपरेशन हो? हाँ। और वो ऑपरेशन कहाँ पे होगा? जिना में ही कर सकते हैं या किसी और जगह बता रहे हैं? जिना में ही कर सकते हैं। तो क्या जिना में पैसे लेते हैं ऑपरेशन के? शायद आधा फीस लेते हैं। आधी फीस लेते हैं।
अच्छा, अभी पैम्पर में है, अभी किसमें? पैम्पर बना के लेके पैम्पर पहना के, जाहिर है वो उनकी तबीयत ऐसी है और रीढ़ की हड्डी का मसला है। और मैं तो हैरान हो गई हूँ। आपने कितना टाइम बताया, कितने टाइम पहले गिरी हैं? 9 महीने पहले। 2 महीने पहले, 9 महीने पहले, और अब तक वो इतनी तकलीफ में, दिन रात की तकलीफ बर्दाश्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उन्हें ज़्यादा परेशान भी नहीं करूँगी, ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहूँगी। कुछ कह रही हैं क्या ये? मतलब तकलीफ हो रही है ना, गाड़ी से इतनी दूर आया, जंप पे जो जोर लग गया, तो हमारे स्टूडियोज़ वालों को चाहिए था कि इनको राशन घर पे भिजवा देते, है ना? करते तो हम ऐसे ही थे कि पहले घरों में ही चले जाते थे, लेकिन माँ जी को दिखाना भी ज़रूरी है लोगों को, तभी लोगों को यकीन आता है कि वो हालत देखें तो उन्हें पता चलता है। और इंशाल्लाह ताला इनका कोई कांटेक्ट नंबर भी होगा, मोबाइल नंबर होगा। उनका बेटा है, बेटी का नंबर है, 16-17 साल का है, मौलवी पढ़ाई पढ़ रहा है, अभी 3 साल बाकी है मौलवी बनने में ना। अच्छा अच्छा, उसका नंबर है, उसका नंबर है। तो इनके बेटे का नंबर हम चला देंगे स्क्रीन पे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इनका ऑपरेशन होना है, प्लीज़ इनकी मदद कीजिए। ये बहुत तकलीफ़ में है, इनको दवाइयों की भी बहुत बहुत ज़रूरत है। साथ ही साथ रमज़ान में माँ जी हम आपके लिए राशन लेके आए हैं, ईद के जोड़े हैं। माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ती बेचारी, नमाज पढ़ नहीं सक रही अभी, ज़ाहिर है वो तकलीफ़ में इतनी है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला बस जल्दी से इनका ऑपरेशन करवा दें। अगर ऑपरेशन से इन्हें फ़र्क पड़ता है तो ये जल्दी से ठीक हो जाएं, और फिर जब इनसे दोबारा मुलाकात हो तो ये बहुत अच्छे से मिल सकें, गले मिल सकें, है ना? आमीन इंशाल्लाह। और आपका नंबर भी चलाएंगे और लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आपकी मदद करें, चाहे आपके ऑपरेशन है या आपकी दवाइयाँ हैं। आई नो के घर के हालात भी ठीक नहीं होंगे, जब भी तो ये सब नहीं हो बिल्कुल टूटा हुआ है घर, बिल्कुल ही। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इनकी मदद कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मेडिसिन भी दें और आप खैर खैरियत से अपने घर तक वापस लौटें। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस साल माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमा और हम सबको रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक फरमा। रहमतों के महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फरमा। ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे ख़ताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस रहमतों के महीने में हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा और कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, इस पाक महीने में हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए।
ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता कर जिन आमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फर्मा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह, बिछड़े हुए को मिला दे। ए अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह, तमाम लड़के और तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए अल्लाह, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। ए मालिके दो जहां, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से अपने करम से कबूल फरमा। सुनने वालों की सारी परेशानियों, तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। ए परवरदिगार आलम, हम सब के तमाम गुनाह माफ़ फरमा। हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे और जायज़ हाजात पूरी फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।